गुड मॉर्निंग संजीत, गुड मॉर्निंग गरिमा। ऑडियो वीडियो क्लियर है आपको दोनों? ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें क्लियर है आपको? दो मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग अगर तो ज्वाइन करते हैं तो। गुड मॉर्निंग श्रेयांश। ठीक है, तो आप लोगों को कोई डाउट है? दोनों तरह के टाइप आपको समझ में आए? लास्ट क्लास में जो डिस्कस करें अभी तक इसमें दोनों टाइप आप लोगों को क्लियर है? वन वे शिफ्ट, टू वे शिफ्ट दोनों क्लियर है आप लोगों को? ठीक, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये हमने कर लिया था पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 देखो, ऑब्जर्व करो इसे और फिर इसका आउटपुट जो भी इनपुट दिया उस पर वर्क करो।
आप लोग बाकी लोगों को बोल देना कि अगर इसी स्ट्रेंथ में आप लोग आते हो तो फिर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेंस लेवल के लिए पजल लेने में, ठीक है। बाकी लोगों से बोल देना ये चीज़, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है मोस्ट ऑफ द बैचेस में ये चीज़ होती है कि जब तक लास्ट का मेंस का आने लगता है तो बच्चे गायब होने लगते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पहले प्रीलिम्स तो निकल जाए, बट उनको ये नहीं मालूम होता कि प्रीलिम्स निकालने के बाद कुछ जॉब तो मिलेगी नहीं, मेंस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी मैं इस चैप्टर के बाद जो रिवीजन है पजल का वो लूंगा, अदरवाइज टॉप सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 2-3 क्लासेस में नेक्स्ट, बाकी सिर्फ आपकी सैटरडे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। फिर इफ यू डू नॉट शो इंटरेस्ट तो मैं क्या करूँगा फालतू में मेहनत करके। ठीक है संजीव, चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो ऑब्जर्व करना है इनपुट में किस तरीके का आउटपुट क्या है, बी कमिंग होम डब्ल्यू विल यू, मतलब यानी कि और 719 होम से शुरू होती है, मतलब क्या है यहाँ पर पहले अल्फाबेट है फिर नंबर है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके अल्फाबेट्स है वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, और नंबर आपके असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े। उसके बाद देखेंगे ये किस तरीके का है, पहले तो सबसे पहले देखेंगे स्टेप नंबर 1 को ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले बी आना चाहिए था, when 19 will use 740 coming to home 89। दूसरी चीज यहाँ पर सिर्फ वन चेंज हो रहा है, वन चेंज एट अ टाइम, तो ये वन वे शिफ्ट है, और ये आपका फिक्स्ड अरेंजमेंट है। कौन सा है? फिक्स्ड अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी होती हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप लोग जो आपको इनपुट दिया होता है उसके ऊपर वर्क करने चले जाते हैं, ठीक है। अब आता है आपका प्रॉब्लम, ये है अब मुझे सब चीज पता है, पहले एक नंबर, पहले क्या आएगा, वर्ड आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए क्या, ग्रोथ आना चाहिए, तो इसको उठाकर मैं आगे लेके जाऊंगा। ग्रोथ के बाद मुझे चाहिए नंबर सबसे छोटा, तो वो आ जाएगा 0 to सेकंड स्टेप, इसको भी आगे उठा के लेके जाऊंगा। फिर क्या आएगा इसके बाद, GMNOP। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि जो नेक्स्ट है ये ऑटो अरेंज हो जाएगा, ग्रोथ 2 नेक्स्ट, तो ये सेकंड वाले स्टेप में ऑटो अरेंज हो जाएगा आपका। उसके बाद 2 के बाद क्या आना चाहिए, 14, तो इसके लिए मुझे स्टेप लगेगा थर्ड। इसके बाद क्या आना चाहिए, MNOP। अब यहाँ पर P से दो है, लेकिन उस वाले P में भी पहले आपका ये वाला आएगा प्रॉब्लम वाला, इसको भी मुझे आगे उठा के लेके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए लगेगा फोर्थ स्टेप। इसके बाद 41, इसके लगेगा मुझे फिफ्थ स्टेप। फिर परचेज, इसके लगेगा सिक्स्थ स्टेप। उसके बाद आप देखोगे परचेज के बाद ये जो 57 है ये ऑटो अरेंज दिखाई देगा आपको, तो ये हो जाएगा सिक्स डैश, ओके। उसके बाद
उसके बाद 57 जब आपका ऑटो अरेंज हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेंड को उठा के लाना पड़ेगा आगे, तो इसके लिए लगेगा आपका 7th स्टेप, और जो 82 है ये आपका 7th स्टेप में ऑटो अरेंज हो जाएगा। तो आपके बेसिकली यहाँ पर टोटल लगेंगे 7 स्टेप्स। समझ आया? संजीत 8 स्टेप नहीं होंगे, 7 स्टेप होंगे, चेक कर लो एक बार। संजीत चेक कर लो एक बार, चेक कर लो कहाँ पर आपने मिस्टेक करी थी। संजीत अभी समझ में आया? थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे फिर नहीं होगी गलतियां। हाँ बिल्कुल जरूरी है वो चीज। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे। तो ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेप्स वुड वी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो क्या आंसर होगा इसका? 7 स्टेप्स। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। तो लास्ट स्टेप क्या होगा पहले उसको देखते हैं। तो लास्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2, फिर 2 डैश, फिर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर आएगा 6, 6 डैश, 7, 7 डैश। तो 1 पे क्या लिखा है? ग्रोथ लिखा है। 2 पे क्या लिखा है? 2, नेक्स्ट 14 प्रॉब्लम। 5 पे क्या लिखा है? 41। 6 पे लिखा है परचेज। 57 ट्रेंड 82। तो ये आपका होगा लास्ट स्टेप। ग्रोथ 2, नेक्स्ट 14, ग्रोथ 2, ये तो पलट जाएगा, बी वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब हो जाए ग्रोथ 2, नेक्स्ट 14, इसके बाद क्या आएगा? प्रॉब्लम 41, प्रॉब्लम 41, फिर परचेज 57, ये भी करेक्ट है यहाँ तक, फिर ट्रेंड 82। तो आपका सी सही हो जाएगा, ये 82 ट्रेंड नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। समझ आया? चलो, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। पहला स्टेप क्या होगा बताओ इसका? पहला स्टेप क्या होगा गिवन इनपुट का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं। व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इनपुट। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे आपका होगा क्या? तो पहले तो आ जाएगा पहले स्टेप में ग्रोथ। ग्रोथ के बाद सारी चीजें एज इट इज रिपीट हो जाएंगी। नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम, ग्रोथ, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ग्रोथ नेक्स्ट 57 प्रॉब्लम, ये होगा। फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परचेज नहीं आएगा। हाँ प्रॉब्लम आएगा, तो ऑप्शन नंबर ई भी आपका गलत हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। इन स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, व्हाट नंबर और वर्ड विल बी एट द 6th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से पहले हमें देखना पड़ेगा स्टेप थर्ड में क्या आएगा। तो सबसे पहले ये बताना चाहिए कि स्टेप थर्ड में आपका कहाँ तक हो चुका होगा? यहाँ तक हो चुका होगा।
1 2 2 डैश और 3। उसके बाद छठे नंबर पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका 57 आएगा इसके बाद पहले तो, और फिर आएगा प्रॉब्लम। तो थर्ड स्टेप में आपका 6 पोजीशन पे लेफ्ट से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत अच्छे। बाकी लोगों को समझ में आया? संजीत, गरिमा? क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्या होगा इसका आंसर? Following the same logic, what would a number evaluate the fifth position on the right hand in step number third of the following input? तो सबसे पहले तो इसको आप क्या करोगे, अरेंज कर लोगे जस्ट 14 एंड वैल्यू। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका एंड पहले स्टेप में, फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5, फिर थर्ड स्टेप में क्या आएगा आपका, ये ऑलरेडी ऑटो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या चाहिए पड़ेगा, ये भी ऑटो अरेंज हो जाएगा आपका। फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या चाहिए पड़ेगा, टी। फोर्थ स्टेप में 15। उसके बाद फोर्थ स्टेप जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो बाकी की चीजें आपको ये ऑटो अरेंज मिल जाएंगी। तो ये इसमें इतनी स्टेप्स लगेंगे, 4 स्टेप्स लगेंगे ना, बताओ इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे बच्चों, बताओ, चेक हो जाएगा आपका ये। सही किया है ये, बताओ मुझे कितने स्टेप्स लगे इस क्वेश्चन में, बोलो। हाँ वेरी गुड। तो अब उन्होंने क्या पूछा, फिफ्थ पोजीशन। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट का मतलब हो गया, फिफ्थ पोजीशन फ्रॉम द राइट का मतलब हो गया फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, कौन से स्टेप में, इन स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आप देखोगे कि आपका क्या क्या रेंज हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 2 डैश 2 डबल डैश, ओके 2 2 1 2 2 डबल डैश, फिर आ जाएगा यहाँ पर आपका 3। ठीक है, तो बेसिकली फोर्थ पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट ये वाला होगा आपका 2 डबल डैश वाला। 2 डबल डैश इस पे लिखा, 14 पे लिखा, तो 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया गरिमा, संजीत। ठीक है, अभिषेक भट्टाचार्य आपको समझ में आ रहा है, अभिषेक भट्टाचार्य आपको समझ में आ रहा है? ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 to 20 ऑब्जर्व करो पहले तो, और इसकी सारी डिटेल्स लिखो।
समझ आया पैटर्न आप लोगों को? नंबर्स का क्या सीरीज है? ओके। अब यहाँ पर मुझे जो ऑब्जर्व करने में आ रहा है वो मुझे दो चीज लग रही है, ठीक है, बट उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि किससे हमारा आंसर सही आ रहा है। एक तो क्या है, एक तो नंबर सबसे बड़ा है, फिर सबसे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर छोटे से सबसे बड़ा है, मतलब अल्टरनेट सा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा पैटर्न यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे 42 है, 7 है, 17 है और 9 है, इसका डिजिट सम 6 होगा, इसका डिजिट सम 7, इसका डिजिट सम 8 और इसका डिजिट सम 9, यानी कि डिजिट सम लगा हुआ है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। बट उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा संजीत कि जो आंसर है वो किससे मैच करेगा, ठीक है, मैच करेगा, क्योंकि दोनों पैटर्न सही है, पहले बड़ा फिर सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो पहले हम करते हैं अल्टरनेट से चेक करते हैं, उसके बाद डिजिट सम से देखेंगे किससे हमारा आंसर बन सकता है। तो पहले पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए है, फिर ई है, फिर डी है, फिर एम है, डब्ल्यू है। यहाँ पर अल्फाबेट्स के अंदर भी दो चीजें चल रही हैं। पहले इन्होंने क्या करा है, सबसे पहले तो अल्फाबेट नंबर ऐसे ही है ना, अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर अल्फाबेट नंबर, फिर खत्म हो गए नंबर। तो बेसिकली अल्फाबेट से स्टार्ट करते हुए अल्टरनेटली अल्फाबेट और नंबर चल रहा है। अब यहाँ पर अल्फाबेट में भी दो चीजें हैं। पहले इन्होंने वोवल्स को अरेंज किया है, जो वर्ड्स आपके वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है। समझ पाए ये चीज? देखो पहले से ए आया, फिर ई आया, फिर आई आया, उसके बाद इन्होंने लगाए कॉन्सोनेंट, वो भी कैसे लगाए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबर इन्होंने लगाए अल्टरनेटिवली, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ठीक। अब जाएंगे, हम जाएंगे पहले वाले स्टेप में, वो देखेंगे कि सबसे पहले एज आना चाहिए था, एज को लाए वेयर 42 and 17 मनी इन डैडी 7 and 9 एज इट लिख दिया, 17 नहीं 7 और 9 है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, वन वे चेंज चल रहा है, क्या चल रहा है, वन वे चेंज और फिक्स अरेंजमेंट है, फिक्स अरेंजमेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं जो इनपुट हमें दिया हुआ है, इसको मैं अलग अलग पेज पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। ओके, अच्छा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। इन्होंने क्या बोल रखा है, इसको देखो, इन्होंने किस स्टेप दे रखा है, स्टेप 2 दे रखा है, किसी इनपुट का स्टेप 2 दे रखा है। आफ्टर 89 शी 38, अरे इसमें स्पेस नहीं बचेगा आगे।
ठीक है। If the following is the second step of an input, what will be the fifth step? इसका पांचवा स्टेप निकालना है। तो आपको पता है कि पहला दो तो हो चुका, यानी कि आप एक चीज देखो यहाँ पर पहले दो स्टेप तो हो चुके, तो बेसिकली ये आपका रेंज है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर ये भी आपका रेंज हो गया। अब आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए था, वोवल के अकॉर्डिंग आना चाहिए था, क्या ओलंपिक आना चाहिए था, क्योंकि ओलंपिक आप क्योंकि सबसे पहले वोवल अरेंज करूंगा मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले फिर अब क्या आएगा, मतलब पहले दो स्टेप तो इनके लगभग ये हो गए हैं, पहला ये चेंज होगा, दूसरा ये होगा। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ओलंपिक। ओलंपिक को आगे लेकर आऊंगा, यस और नो, यस और नो। ओलंपिक के बाद क्या होगा, 89 आ गया है ना। अब सबसे छोटा, सबसे बड़ा हो गया, अब सबसे छोटा कौन सा होगा, 7, तो ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। पांचवा स्टेप क्या होगा ओलंपिक के बाद, अब देखोगे शी, डब्ल्यू और विन, शी, विंस और दाम है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो पहला कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा, पी क्यू आर एस टी यू एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एस आना चाहिए था, लेकिन एस वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 4 डैश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आना चाहिए था, 89 से नेक्स्ट छोटा है ना, क्योंकि पहले तो सबसे बड़ा आ रहा है, फिर सबसे छोटा, फिर 42 से छोटा, तो यहाँ पर 89 के बाद क्या आना चाहिए था, 38। जो जो भी ऑटो अरेंज ही है, ये ऑटो अरेंज है ना, ये ऑटो अरेंज है, नहीं है। उसके बाद शी के बाद क्या आना चाहिए था, अब यहाँ पे दा आना चाहिए था, हाँ दा आना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ स्टेप। तो पांचवा स्टेप क्या बनेगा, आफ्टर 89 ओलंपिक, फिर बनेगा 7, फिर शी, फिर 38, फिर दा, विंस 11, 22। तो आफ्टर 89 ओलंपिक, 7 शी, 38 दा, विंस 11, 22, स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। समझ आया, समझ आया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सेम उसी बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप लोग, ओके चेक करते करें मैं। Which of the following is a last step of the input, eat, 9, fast, ice cream, 22, 3, umbrella, कैट और 5। तो उसी तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर अरेंज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो वोवल आएगा वो आपका आएगा ईटी आएगा, तो वो ऑलरेडी अरेंज है पहले स्टेप में। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा 22, तो वो आ जाएगा आपका 1 डैश हो जाएगा। उसके बाद आएगा ई के बाद आपका आना चाहिए आई, तो इसके लिए दूसरा स्टेप लगेगा। उसके बाद सबसे छोटा नंबर 3, तो ये इसके लिए चौथा तीसरा स्टेप लगेगा। और इसके बाद आना चाहिए आपका यू, उसके लिए आपको चौथा स्टेप लगेगा।
अब उसके बाद 29 से छोटा, यानी कि ये 9 आपको ऑटो रेंज मिल जाएगा 4 उसके बाद आपके ये सारे खत्म हो गए। अब यहाँ पर ये कैट है, तो कैट आएगा, तो कैट के लिए आपको 5वां स्टेप लगेगा। उसके बाद जब आपने 22 लिख लिया, उससे छोटा भी आपने लिख लिया, 22 से बड़ा, अब 3 से बड़ा कौन हो जाएगा 5, तो इसके लिए आपको 6वां स्टेप लगेगा। और उसके बाद ये फास्ट अपने आप ऑटो रेंज हो जाएगा लास्ट में जाके। तो आपका जो बनेगा आउटपुट बनेगा ईट 22 आइसक्रीम। उसके बाद 2 के बाद 3 कहाँ है आपका, 3, फिर अम्ब्रेला, फिर 9, फिर कैट, कैट के बाद 5 और लास्ट में फास्ट। तो देखते हैं ईट, ये गया आपका, ये गया आपका ईट 22 आइसक्रीम, 3 अम्ब्रेला, 9 कैट, 5 फास्ट। ये भी गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ईट 29 आइसक्रीम, 3 अम्ब्रेला, 9। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया संजीत और श्रेयांश? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 to 12 को ऑब्जर्व करो। मतलब घर में वो चीज देखो, वो चीज चेक करो, कुछ नया पैटर्न भी तो देखो, और वो किस तरीके से चेंज किया है। कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई। हिंट दूं क्या? अरे बड़ी सिंपल सी हिंट है यार, देखो तो ऐसे एक बार ढंग से देखो, एक बार देखो। अरे वहां पे जितने भी नंबर, हाँ संजीत समझ गया, संजीत समझ गया।
ट्राई करो। हुआ क्वेश्चन? चलो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे आउटपुट। आउटपुट में देखेंगे तो पहले क्या है, डीओ, डीओजी, डीआर, डेली, डोमेन, डाइवर्स। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अरेंजमेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर किस चीज का? नंबर ऑफ लेटर्स का, नंबर ऑफ लेटर्स का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर्स का अरेंजमेंट ना आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा। ठीक, तो लास्ट में सारे नंबर्स अरेंज है। अब क्या करते हैं, हम इनपुट को देखते हैं। अगर आप ये देखोगे नंबर्स को अगर यहां से और इनपुट से मैच करोगे तो 42 नहीं है 24 है, 63 नहीं है 36 है, 86 नहीं है 68 है, 14 नहीं है 41 है, 57 नहीं है 75 है, 79 नहीं है 97 है। अब सबसे पहले 41 है यानी कि 14 का रिवर्स है, फिर 42 का रिवर्स है, फिर 57 का, फिर 63 का, 79 का, फिर 86 का, यानी कि नंबर्स आपके हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, लेकिन उनको सिर्फ इंटरचेंज कर दिया, डिजिट्स इंटरचेंज हो गई लिखते वक्त, डिजिट्स आर इंटरचेंज। समझ आई ये बात? समझ आई ये बात? ओके। अब चेक करना है कि कैसे चेंजेस करें। तो बच्चों देखो यहाँ पे डाइवर्स, 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 क्या चल रहा है ये चल रहा है आपका शिफ्टिंग अरेंजमेंट। अब चेक करना है क्या ये वन वे है क्या टू वे है, टू वे ट्रैफिक है सिंगल वे ट्रैफिक है, वो चेक करना है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने ऑब्वियसली बात है कि अगर सबसे पहले वर्ड्स को अरेंज करना है और सबसे कम से ज्यादा लेटर्स की तरफ ले जाना है तो ज्यादा लेटर्स वाला पहले आएगा, फिर शिफ्ट होता चला जाएगा। तो सबसे पहले डाइवर्स आएगा, फिर डेली 79, डू 57, 14 चला गया, डियर 86, डोमन 42, डॉग 41, यानी कि ये चल रहा है टू वे शिफ्ट। और दोनों तरफ से ही क्या है, शिफ्टिंग अरेंजमेंट है, दोनों तरफ से शिफ्टिंग अरेंजमेंट है। आप आगे कुछ क्वेश्चन देखोगे जहां पर टू वे चेंज होगा लेकिन एक तरफ से चलेगा शिफ्टिंग और एक तरफ से चलेगा फिक्स अरेंजमेंट, वो क्वेश्चन और भी चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, तो कहानी समझ में आ चुकी है। अब अपने जो इनपुट दिया हुआ उसके संग हम लोग आगे करेंगे।
ठीक है, तो इनपुट क्या दे रखा है, इनपुट के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी हमने, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे लिखते हैं इधर टेबल 63 2 19 टाइफून 72 25 2 टी 48 टैबलेट 56। अब करते हैं कि इसमें क्या चीज हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, टू वे शिफ्ट है तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा वो है टाइफून, उसके बाद यहां से आएगा, मुझे अरेंज करना है ना, सबसे पहले मुझे अगर राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो मुझे राइट टू लेफ्ट की तरफ सबसे बड़ा डिजिट पहले आखिरी में है ना, तो सबसे छोटा लेफ्ट साइड की तरफ है, तो सबसे छोटे को पहले लेके आऊंगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे 19 है, तो ये आ जाएगा 1 ठीक। टाइफून के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा टैबलेट 2, अब 19 अंदर चला जाएगा और अब नेक्स्ट कौन सा आएगा 25 यानी कि 2 टैबलेट के बाद आएगा क्या टेबल 3, उसके बाद 48 3 फिर आएगा आपका टूर 4, 48 के बाद आएगा 56 4 उसके बाद आएगा आपका टी, उसके बाद आएगा आपका 63 5 और उसके बाद आएगा आपका 6 2 और ये हो जाएगा आपका 6 अब आपको अपना आउटपुट लिखना है वो बड़ा ध्यान से लिखना है। 1 नंबर पे यहाँ आएगा, 2 पे यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा। यहाँ पर काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज हुआ है। आप बेटर होगा कि इस बार एक बार आउटपुट को लिख लो 2 टी टूर टेबल टैबलेट टाइफून, उसके बाद नंबर्स को इंटरचेंज करके लिखना है। तो 91 52 84 65 36 और लास्ट में यहाँ क्या आ जाएगा 27। समझ आया बच्चों, समझ आया बच्चों पूरा। अब यहाँ पर पता है बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बनती है, बड़ी एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है यहाँ पे, उस बात को ध्यान से सुनना। क्योंकि क्या है यहाँ पर अगर थर्ड स्टेप आ चुका, अगर यहाँ पर थर्ड स्टेप आ चुका यानी कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में नंबर चेंज होगा वो तो इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन जो नंबर चौथे पांचवें या छठे स्टेप में चेंज होंगे वो ओरिजिनली लिखे होंगे। यानी कि अगर बात करी जाए, वो आपसे ये पूछता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कि वो अगर आपसे बोले कि थर्ड स्टेप में यहां पर कौन सा नंबर है 48 है, तो वो आपसे पता क्या बोलेगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 84 एंड 56 इन स्टेप 3। क्योंकि उसको पता है स्टेप 3 में 48 का 84 हो चुका है, लेकिन 56 फोर्थ स्टेप में चेंज होगा, इसके लिए वो ओरिजिनली लिखा रहेगा। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। क्या ये समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश करी आपको?
ट्रिकी है, तभी तो मजा आएगा। चलो अब इसका क्वेश्चन देखो, विच एलिमेंट्स कम एग्जैक्टली बिटवीन टाइफून एंड टूर इन स्टेप 3 ऑफ द गिवन इनपुट। सबसे पहले स्टेप 3 में आपको पता होना चाहिए यहां तक चीजें अरेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। मतलब कि स्टेप 3 कैसा होगा, 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और बाकी की चीजें बीच में पड़ी होंगी। तो टाइफून पे कौन सा नंबर लिखा है, 1 नंबर, मतलब टाइफून यहाँ पे होगा। और टूर पे कौन सा नंबर लिखा है, टूर पे लिखा है 4, बच्चों उसका मतलब टूर अरेंज नहीं हुआ होगा। अब देखो टेबल अरेंज हो चुका होगा, यहाँ पे आएगा 63 और 63 के बाद यहाँ लिखा होगा टूर। तो विच एलिमेंट विल कम एग्जैक्टली बिटवीन टाइफून एंड टूर इन स्टेप 3, तो 63 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया आप तीनों लोगों को? श्रेयांश खतरनाक नहीं, मजेदार है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना श्रेयांश? मेन पॉइंट है कि चीज समझ में आ रही है, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो तरीके बता रहा हूँ, वो समझ में आने चाहिए। संजीत एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है, टाइफून और टूर के बीच में स्टेप नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट आना चाहिए? तो आपको एक बात पता होनी चाहिए संजीत, कि स्टेप नंबर 3 है ना, तो कुछ इस तरीके से चीजें लिख चुकी होंगी स्टेप 3 तक। ये अरेंजमेंट हो चुका होगा संजीत, संजीत ये अरेंजमेंट हो चुका होगा स्टेप 3 तक। अब बाकी की चीजें बीच में आ जाएंगी इनके। अब यहाँ पे देखो टाइफून पे क्या लिखा है, 1 नंबर लिखा है, यानी कि टाइफून यहाँ पे आएगा। समझ आया संजीत? संजीत समझ आया ये कि टाइफून का लिखा होगा? अब टूर देखो कहां लिखा होगा, टूर पे नंबर बच्चे कौन सा पड़ा है, चौथा पड़ा है। टूर पे नंबर कौन सा पड़ा है, चौथा पड़ा है ना, इसका मतलब टूर अरेंज ही नहीं हुआ होगा। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली बात है कि ये अरेंजमेंट के बाद सारी नंबर बीच में लिख जाएंगे जो अरेंज नहीं हुए होंगे। अब देखो टेबल अरेंज हो चुका होगा तीसरे नंबर में, तो टेबल गया। 63 अरेंज नहीं होगा तो 63 यहां आ जाएगा। उसके बाद टूर लिखा है, टूर भी तो अरेंज नहीं हुआ होगा, तो टूर नेक्स्ट हो जाएगा उसका। तो देखो टाइफून ये रहा, टूर ये रहा, तो इनके बीच में 63 तो होगा संजीत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या लिखा है, विच वर्ड नंबर विल बी थर्ड, ध्यान से सुनो, विच नंबर और वर्ड विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ टूर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट ऑफ टूर इन स्टेप 4 फॉर द गिवन इनपुट। तो 4 स्टेप हो चुके हैं, तो मैं यानी कि 1 2 3 4, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, बाकी की चीजें बीच में, है ना। अब सबसे पहले देखनी पड़ेगी टूर की पोजीशन क्या है स्टेप 4 में। तो देखो टूर के नीचे क्या लिखा है बच्चे, 4 लिखा है, इसका मतलब टूर कहां पे होगा, टूर होगा यहां पर। और टूर के थर्ड राइट में, यानी कि पहला सेकंड और थर्ड, यानी कि पहले नंबर जिस पे लिखा होगा वो होगा टूर के थर्ड राइट में। टाइफून लिखा है, तो टाइफून इज द करेक्ट आंसर। समझ आया संजीत और श्रेयांश? गरिमा ने तो आंसर कर दिया। मजा आ रहा है ये टॉपिक पढ़ के, बोर तो नहीं लग रहा? ये टॉपिक बोरिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तरीका है इसका पढ़ने का, या जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट है।
तो इसको इससे पढ़ रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और भाई एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि इस टॉपिक के लिए मुझे मैक्सिमम 3 क्लासेस और लगेंगी, मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बैच में मैं मेंस पजल की प्रैक्टिस कराऊं, तो भाई अपने ग्रुप में बोल देना कि अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तभी सर लेंगे, फालतू की मेहनत नहीं करूंगा मैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे, तब इंटरेस्ट लोगे तो मुझे मेहनत करने में ही मजा आएगा, इंटरेस्ट नहीं लोगे तो मुझे मेरी मेहनत बेकार लगेगी। तो आप लोग बोल देना संजीत बिल्कुल कराऊंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को अगर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बैच शुरू कर दूंगा सैटरडे को, जहां पर मेंस लेवल के पजल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वहां पर सब लोग आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो, अगर आप लोगों के बैच के लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अपना सेपरेट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बैच खत्म हो जाएगा इसका सिलेबस, तो हम लोग फिर सेपरेट सैटरडे वाले दिन एक क्लास करा करेंगे। ठीक है, चलो, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको समझ में सही सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और सभी लोग आप तीनों लोग अपना ख्याल रखो। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, पेपर्स आ रहे हैं और आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम है कि आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो रहा है और एग्जाम आप बिल्कुल अच्छे दे सकते हो। एसबीआई क्लर्क टारगेट करो इस बार, अच्छे से निकाल दो उसको। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।